फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में अभी जो है कुछ हम पढ़े थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो इसका जो इस्तेमाल है हम लोग जो है जनरली एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए और कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ पर टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग जो है जो पहले पढ़ चुके हैं, जो कि फैक्टराइजेशन जो है आई होप कि हम लोग 6 क्लास या 7 क्लास से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो है वो दो तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, एक फैक्टर ट्री मेथड से और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टर ट्री मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से हम जो है क्या करेंगे, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखिए ट्री मेथड का हम इस्तेमाल करके वही 210 जो हम नंबर लिए थे प्रीवियस क्लास में, तो 210 को हमने क्या किया, इसको जो है सबसे पहले देख रहे हैं कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल तो होगा। तो 2 से अगर डिविजिबल है तो जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 105 में जो है कि आता है इसका क्वोशेंट। फिर 105 को देख रहे हैं कि इन डिजिट 5 है, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 21 आएगा। फिर 21 को देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है क्वोशेंट। तो अब ये आप क्या देख रहे हैं कि लास्ट जो दो नंबर आए हैं दोनों के दोनों प्राइम हैं, तो यहीं पर ये जो है कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा और इसको जो है हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड जो भी प्राइम नंबर जो रह गए हैं इधर देख रहे हैं आप 2 × 5 × 3 × 7, यानी ट्री मेथड के मदद से भी आप जो है फैक्टराइज कर सकते हैं कंपोजिट नंबर को। लेकिन इससे भी आसान मेथड है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मदद से जो है कि हम आसानी से किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कि 210 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया गया, 2 प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड किया गया तो 105 आया। फिर अगेन देख रहे हैं कि 105 है, तो चेक किए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका सम ऑफ डिजिट आप कीजिएगा तो 6 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 से जब हम डिवाइड किए तो 35 आया, और ये 35 जो है 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आया, और 7 को 7 से डिवाइड किए, 7 को 7 से डिवाइड किए तो 1 आया। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका लास्ट जो है क्वोशेंट 1 ना आ जाए। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से जो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से आपका जो है कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर दिए इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट नंबर, प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में इसको हम लोग जो है कि एक्सप्रेस किए हैं। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो इसका इस्तेमाल जो है हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए करेंगे। तो चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम किसी भी नंबर्स को निकालने के लिए। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किस तरह से जो है कि हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, क्या क्या रूल्स को ध्यान में रखा जाता है, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से हम करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दो नंबर है 56 और 72, और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, तो इसको जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 28 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यही सिमिलरली 72 को भी जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले 36 आएगा, फिर जो है 18 आएगा, फिर
9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको ध्यान देना है कि 56 में आप नोटिस करेंगे कि 2 जो है 3 टाइम्स रिपीट किया, ठीक है। और 72 में 2 यहाँ भी 3 टाइम्स रिपीट किया, और 3 जो है 2 टाइम्स रिपीट किया। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं, और वो पर्टिकुलर प्राइम नंबर अगर बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम उसे एक्सपोनेंट के ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आप ये देखें कि 2 यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट किया, तो 2 दी पावर 3 कर दिए और इंटू 7 लिख दिए। यहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 जो है 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, और 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 2 दी पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अच्छा, जिस पर अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, तो उस पर हम पावर 1 दे देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों किए हैं इसको समझेंगे। जब हम एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी 2 नंबर या 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या देखा जाता है कि जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए हैं, उस पर जो स्मॉलेस्ट पावर होते हैं, उसी को हम लोग जो है एचसीएफ में लेते हैं मल्टीप्लाई के रूप में। जैसे अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इस पर भी पावर 3 है, इस पर भी पावर 3 है, तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट की बात ही नहीं आता है, क्योंकि दोनों जगह पर 2 का पावर सेम है, तो यहाँ पर सेम जो है आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो 7 और ये 3 है, ये दोनों तो कॉमन है ही नहीं। तो एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर को लिया जाता है, तो जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल जो है 2 है, और ये दोनों जो है कॉमन है ही नहीं, तो इसको हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होता है उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वही कंसीडर किया जाता है। तो 2 दी पावर अगर 3 करते हैं, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। लेकिन एलसीएम के केस में देखिए क्या होता है। एलसीएम के केस में जो कॉमन है, जो प्राइम नंबर कॉमन है, तो उसका जो मैक्सिमम पावर वाला जो नंबर है उसको तो लेंगे ही, और जो अनकॉमन प्राइम फैक्टर है उसको भी लेंगे, लेकिन कौन वाला, जिसका पावर मैक्सिमम हो। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 2 तो दोनों में सेम ही है, तो 2 दी पावर 3 तो लिया ही जाएगा, लेकिन 3 और 7 ये दोनों में अनकॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को, चूँकि ये प्राइम नंबर के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और एलसीएम में क्या होता है कि हर एक प्राइम नंबर को लिया जाता है, और प्राइम नंबर में ध्यान दिया जाता है कि जो मैक्सिमम पावर वाला है उसी को लेते हैं। तो चूँकि ये कॉमन है ही नहीं, तो ये दोनों को हम जो है यहाँ कंसीडर करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर भी लेंगे और 7 टू द पावर 1 भी लेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इंटू 7 करेंगे। 8 9 जा 72, और 72 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, और 49 और 1 50, यानी कि 504 होगा। तो ये आप जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के दौरान जो है क्या होता है कि एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो कॉमन प्राइम नंबर होते हैं, उसके मिनिमम पावर वाले को लेते हैं, और एलसीएम में जो कॉमन है उसका मैक्सिमम तो लेंगे ही, और जो अनकॉमन है उसका भी जो है कि मैक्सिमम पावर वाला हम लेंगे, ठीक है। तब जाके एलसीएम आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 56 एंड 72 का एग्जांपल देखें, उसी तरीके से आप लोग जो है आप लोग देखिए, चेक कीजिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ
96 and 126। तो इसको आप जो है बनाकर चेक कर सकते हैं क्या आता है। ठीक है, अब इसी में कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको बताने जा रहे हैं, इसको समझिएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन को हमने दिया बनाने के लिए HCF एंड LCM, HCF एंड LCM फाइंड करने के लिए 96 एंड 126 का HCF और LCM दोनों फाइंड करें। तो इसको फाइंड करने से पहले जो है सबसे पहले हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से उसको निकाल लेंगे। लेकिन HCF और LCM फाइंड करने के बाद जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो HCF और LCM फाइंड करने के बाद जो है कहा जाता है वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन जो है एक फार्मूला है, उस पर करने के लिए बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF ऑफ टू नंबर एंड LCM ऑफ टू नंबर। यानी कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है हमेशा उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम उसी को अगर एग्जांपल में लेके चलते हैं तो 96 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से डिवाइड करते हैं 48, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 24, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 12, 2 से डिवाइड करते हैं 6, फिर 2 से 3 और 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1। सिमिलरली यहाँ पर 126 है, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 63, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, दिख रहा है 3 से कटने वाला है 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे एंड देन 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि 96 को आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 जो है 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट किया तो आप डायरेक्ट 2 to the power 5 भी लिख सकते हैं इंटू 3। ठीक है, और यहाँ 126 जो है यहाँ पर 2 1 बार रिपीट कर रहा है तो 2 to the power 1 लिख सकते हैं, 3 2 बार आ रहा है तो 3 to the power 2 लिख सकते हैं एंड 7 1 टाइम्स में आ रहा है, यहाँ भी आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो है दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया। तो आसानी से आप LCM सबसे पहले HCF और फिर LCM फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम HCF में क्या बताया था कि HCF में देखना है कि जो भी प्राइम नंबर कॉमन आया है उसका जो स्मॉलेस्ट पावर है वही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन जो है 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो इसमें 2 पर पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 5 है, तो कॉमन क्या होगा जो स्मॉलेस्ट पावर वाला है, तो स्मॉलेस्ट पावर तो 1 है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 1 लिए। इसमें आप देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर है और यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, तो यहाँ लिस्ट पावर कौन है, ऊपर वाला। तो ये जो है यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे लिस्ट पावर वाला, यानी जो कॉमन प्राइम नंबर है उसका लिस्ट पावर का इस्तेमाल टू फाइंड द HCF। ओके, सो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। लेकिन LCM में क्या होगा, LCM में हमने बोला है कि जितने भी प्राइम नंबर यूज होते हैं उसके सारे जो हाईएस्ट पावर वाले जो प्राइम नंबर हैं उसी को कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 लिया जाएगा हाईएस्ट। फिर यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर लेंगे और 7 to the power 1 केवल इसी में, इसमें तो है नहीं, तो इसको भी कंसीडर करेंगे। तो इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आपका LCM होगा। तो 2 की पावर 5 को 32 लिखते हैं और 3 का स्क्वायर 9 होता है और इंटू 7, 32 इंटू 9 7 जा 63। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं
63 को 32 से, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 6 1 0 2, 2016, 2016। ये तो आपका आ गया एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेरीफाई करना है, यानी कि फाइंड भी करना है एंड वेरीफाई भी करना है। इस क्वेश्चन को आप जो है वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करना है इस फॉर्मूला पर। ये जो फार्मूला बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, उस पर वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए बताते हैं, चलिए देखिए। जब भी हम वेरिफिकेशन करते हैं तो ध्यान देते हैं कि एक पार्ट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड वाला होता है और दूसरा पार्ट जो है राइट हैंड साइड वाला होता है, और दोनों पार्ट में जो वैल्यू आया हुआ है उसको अगर हम रख कर सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अगर दोनों तरफ का वैल्यू सेम आता है तभी हम वेरीफाई मानते हैं उसको। तो चलते हैं, सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड एंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर्स क्या थे मेरे 96 और 126। तो 96 को 126 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 96 को जब 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, पहले इधर ही मल्टीप्लाई करते हैं, जगह नहीं है उधर। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 3 15 एंड 6 1 जा 6 यानी 7 हो जाएगा। 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 5 23 और 9 और 2, 9 1 जा 9, 9 और 2 11 यानी 6 9 0 2 यानी 12,096 यानी कि 12096 आया। ये आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हम लोग चलते हैं RHS में। तो RHS में देखिए क्या है, HCF इंटू LCM, ठीक है। LHS आ गया मेरा कितना 12,096। अब हमें क्या फाइंड करना है RHS। RHS में दिया हुआ HCF और LCM। तो देखिए HCF हमने क्या निकाला था, यहाँ पर आपको मिल जाएगा HCF जो है कितना है 6 है, और LCM देखिए कितना है 2016 है। तो 2016 से 6 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है कि ये कितना हो जाएगा 12,096। तो हम क्या देख रहे हैं, LHS जो है RHS के इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, और इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर वेरीफाइड। आपको ये क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, आप देख लीजिएगा और इसी के मदद से आप बना सकते हैं। थैंक यू। और आप क्वेरी करो चैनल को जो है अक्सर देखते रहें, और हम रेगुलर जो है आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो है सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। और चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।